तो सदर अस्पताल जमशेदपुर गया था, तो अचानक मैं कैंटीन में गया और कैंटीन में जाके मैंने भोजन वगैरह देखा। फिर मैंने पूछा कि भाई ये कितने रुपये का भोजन है, तो बताया गया कि ये 50 रुपया। फिर एक दिन मैं रिम्स में गया था। रिम्स में मैंने पता किया तो पता चला कि ये 93 रुपीज़ के कुछ आसपास है। और फिर पीएमसीएच धनबाद भी गया तो वहाँ भी कैंटीन में पता किया, तो फिर उसको हम लोगों ने बढ़ा के, चूँकि जो सरकारी इलाज के लिए आते हैं प्राय वो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं। और आप समझ सकते हैं कि 50 रुपये में आदमी 3 वक्त का भोजन कैसे करेगा। तो उसको हम लोगों ने 100 रुपया कर दिया है, और जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए जो है 125 रुपया, और साथ ही में रिम्स का हम लोगों ने 150 रुपया कर दिया, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी हमारे मरीज हैं उनको बेहतर भोजन मिले। इसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं कि पौष्टिकता पे आधारित भोजन हो। अब मैं समझता हूँ कि कभी कभी बच्चे जाते हैं कहीं कहीं होटल में खाना खाने के लिए, तो कुछ कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो खा लेने के बाद अपना सर का एक तो बाल तोड़ते हैं, डाल देते हैं, बोलते हैं बाल निकल गया। तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है कि कीड़ा निकला है। और यदि कीड़ा निकलेगा तो पूरे चीज़ों में निकलेगा। वो कोई किसी को बदनाम करने के लिए यदि कोई एक विषय को लाता है तो ज़रूर इसमें हमको बृहद जांच की आवश्यकता है। फिर भी यदि कहीं कोई, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, यदि कहीं कोई कमी, खामी, कोताही होगी तो हम लोग निश्चित तौर पर उस पर गंभीर हैं। लेकिन हमने इसलिए गरीबों का खाने का जो उनका पैसा था वो इसलिए बढ़ाया क्योंकि 50 रुपये में 3 वक्त का आदमी कैसे खाना खाएगा। तो हमने 100 रुपया उसको किया थाली, और विशेष गंभीर लोगों के लिए 125 रुपया किया, और रिम्स में हमने 150 रुपये किए हैं। और देखिए, ये जो रिम्स में इलाजरत आते हैं या एमजीएम है, पीएमसीएच है, इन अस्पतालों में जो इलाजरत के लिए आते हैं वो प्राय गरीब लोग होते हैं या मध्य वर्ग से होते हैं। तो जो संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यदि हम उनको 3 वक्त का भोजन भी नहीं करा पाए तो फिर ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।